दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक जो एक सवाल सबसे ज्यादा अपने जवाब की तलाश में दिखा वो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर के साथ पूरे दमखम के साथ पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों से उम्मीदवार उतारने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने गैप बनाए रखा, एक दूरी बनाए रखी। तो क्यों बनाए रखी? दिल्ली की किसी भी मुस्लिम बहुल सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, जहां पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, उनका भी प्रचार करने नहीं गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने यहां से किसी और सेंटिमेंट को साधने के लिए गैप बनाया, या इसके पीछे की इक्वेशन कुछ और है? यह सब मैं बताऊं उसके पहले एक नजर डालते हैं दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर, और 2011 में ले चलता हूं क्योंकि जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसके मुताबिक दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट डिसाइडिंग फैक्टर माना जाता है, और इन्हीं 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम आबादी जो है वो वेरी करती है 45% से लेकर के 60% के बीच में। बाबरपुर सीट है, चांदनी चौक सीट है, सदर बाजार सीट है और जंगपुरा सीट है। ये सारी वो सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% तक है। विकास, केजरीवाल का विकास देखो, 5 तारीख को इसी में गिरेगा केजरीवाल, इस कचरे में। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में ओवैसी ने खुलकर केजरीवाल को टारगेट किया। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। विकास से लेकर वक्फ तक केजरीवाल को घेरने की कोशिश में रहे हैदराबादी भाईजान। दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में प्रचार के दौरान ओवैसी के निशाने पर नंबर 1 थे केजरीवाल। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ। ओवैसी अपनी हर सभा में आवाम से केजरीवाल को लेकर सवाल पूछते, तंज कसते कि केजरीवाल ने 2020 में जीत के बाद मुस्लिम इलाकों का रुख क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओखला, बल्ली मरान, मटिया महल, सीरमपुर और मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सितंबर से सीएम पद आतिशी को सौंपकर मिशन दिल्ली में लग गए थे। 4.5 महीने से लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कवायद कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों से दूरी बनाए रखी। मुस्लिम बहुल इलाकों से केजरीवाल की ये बेरुखी वोटिंग में साइलेंट ही सही बड़ा मुद्दा बन गई। वे सोचते हैं कि मुसलमानों की वोट तो हमें मिल ही जाएंगे, वहाँ जाने का क्या फायदा। उनके कहीं ना कहीं ये होता है, क्योंकि हम यहीं की बात नहीं है, किसी भी मुस्लिम बहुल इलाकों में वो नहीं गए। कोई ज़रूरी नहीं है रैली करना, वो तो दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, तो रैली करना कोई ज़रूरी नहीं था। उनको यकीन था कि यहाँ के वोटर उनके साथ हैं। अगर किसी को विश्वास होता है तो वो नहीं आता है, जहाँ कमज़ोर होता है वहाँ इंसान जाता है। शायद उन्होंने ये सोचा होगा, इसलिए नहीं आए होंगे। वो उनको पता है कि ये वोटर्स हमारे हैं, वो हमारे हैं। सबसे उनको लगा कि जी इस इलाके में जाए ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कैंडिडेट मजबूत है और उसके साथ हैं लोग। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको ज़रूरत क्या, उनको पता उनका कैंडिडेट बहुत मजबूत है। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल ने मुस्लिम इलाकों में प्रचार क्यों नहीं किया। क्या उन्होंने अपने हेवीवेट मुस्लिम उम्मीदवारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, या केजरीवाल को इस बात का भरोसा था कि सिर्फ पार्टी के नाम पर ही मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्हें 2015 और 20 वाली कामयाबी हासिल हो जाएगी। 2015 और 2020 के चुनाव में दिल्ली की सभी मुस्लिम बहुल सीटें आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल की रणनीति कामयाब रहेगी, या फिर दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री और कांग्रेस की फिर से उभरने की कोशिशों के बीच मुस्लिम बहुल इलाके से दूरी आम आदमी पार्टी को महंगी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल सीटों से कैंपेनिंग के दौरान दूरी क्यों बनाई, इसका क्या फायदा हुआ, इसका क्या नुकसान हुआ, ये हमारे एग्जिट पोल में साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में पसंदीदा सीएम का चेहरा बनकर कौन उभरा है। तो ये राज आपके सामने अब फाश में करने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 50% इंप्रेशन आए हैं कि सीएम के तौर पर लोग अभी भी अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं।
तो बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा, 30% लोग उनके नाम को, उनके चेहरे पर विश्वास करते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से संदीप दीक्षित के नाम के साथ जा रहे हैं। यह है सीएम चेहरे को लेकर के पसंद। तो अगर कोई भी पार्टी बहुमत में आती है तो लोगों का जो रुझान है उनके सामने है कि सीएम चेहरा लोग किसको देखना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में अगर सीएम चेहरे की बात होती है तो अरविंद केजरीवाल के आसपास कोई नहीं। लेकिन जब मुद्दों को लेकर के एआई एग्जिट पोल किया तो मुद्दों को लेकर एआई एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले। पोलिंग से सिर्फ 3 दिन पहले बजट में इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट का ऐलान किया गया। हमारा सवाल लोगों से यह कि क्या इनकम टैक्स में छूट मिलना इससे बीजेपी को फायदा होता है? तो इसका जवाब जरा देखिए आप। इसका जवाब देखिए आप। जवाब देखें तो चौंक जाएंगे। तो 65% लोग मानकर चल रहे हैं कि 12 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलना लोगों के लिए फायदेमंद है। ये मान रहे हैं कि इसका इंपैक्ट पड़ा है। 35% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं मिला। और याद रखिए कि दिल्ली में सैलरीड क्लास तबका ज्यादा है, दिल्ली में सरकारी नौकरी वाला तबका ज्यादा है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पहले हुई, बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम को टैक्स फ्री किया गया। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि सीधे इंपैक्ट हुआ है इससे। लेकिन दिल्ली चुनाव में सिर्फ इनकम टैक्स या धर्म के मुद्दे ही अहम नहीं रहे। इसमें एक और अहम मुद्दा था। वह अहम मुद्दा था शराब घोटाले का मुद्दा। और इस मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा, कई नेताओं को मंत्री पद गंवाने पड़े। एआई एग्जिट पोल में हमने ये भी पूछा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो 55% लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि शराब घोटाले का असर हुआ है। 45% लोग मानकर चल रहे हैं कि कोई असर नहीं हुआ है। और शराब घोटाला इसलिए भी अहम क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो ईमानदारी का तमगा उनका सबसे बड़ी शील्ड हुआ करता था, शराब घोटाले ने सीधा उसी शील्ड को डेंट किया था।